सीख रहा हूँ। इसी पैनल से कुछ कुछ चीजें सीखते हैं और इसी पैनल से हम लोग उन चीजों को आत्मसात करते हैं, लेते हैं, अपने जिंदगी में प्रयोग करते हैं और जिंदगी में प्रयोग कर लेने के बाद जो रिजल्ट मिल रहे हैं, जो परिणाम मिल रहे हैं, उस परिणाम को हम लोग जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये परिणाम मिला, आप ये करेंगे तो परिणाम मिल रहा है, तो उसको भी साझा करके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और स्क्रीन विजिबल हो रही है रवि सर? जी एक बार गुरु बताएं। जी। दोस्त, मेरा छोटा सा परिचय, नाम भूपेंद्र कुमार जायसवाल, छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार से। और ये मेरा सौभाग्य है कि वी1 मार्ट हमारी जिंदगी में आया और वी1 मार्ट के करके आज इतनी अच्छी लवली टीम हमको मिलती जा रही है लगातार लगातार, और जबरदस्त तरीके से कारनामा हमारा बनता जा रहा है। नेशनल लेवल पे अनेक अनेक राज्यों में बिजनेस करने का, अनेक अनेक राज्यों की संस्कृति को जानने का, अनेक अनेक राज्यों के संस्कार को जानने का मौका मिलता है। विजिट भी करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लगातार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्पेशली सबसे पहले स्वागत की कड़ी में हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर, आदरणीय विकास चौधरी सर। अभी एक बहुत जबरदस्त मिशन पे हमारे एमडी सर लगे हुए हैं। पहले आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 7 डेज का एक मिशन चलाए थे, लगातार नेटवर्क मार्केटिंग क्या, क्यों, कैसे, कब करना है, इस सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी है। 7 डेज की क्लासेस चली उनकी तरफ की, और अपने आप को, हमको डिस्टर्ब ना करके, अपने आप को, अपने टाइम को डिस्टर्ब कर लिए कि भैया 9:30 बजे से। और अभी एक मिशन पे निकल चुके हैं कि जितने भी प्लेटिनम अचीवर्स हैं उन सभी लोगों के पर्सनल पर्सनल टीम पे जा करके मीटिंग कर रहे हैं। सोच के देखो ना दोस्त, ऐसा एमडी कहाँ मिलेगा दोस्त? आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल अचीवमेंट, आपकी पर्सनल सक्सेस के बारे में एक व्यक्ति सोच रहा है, ऐसा एमडी आप कहीं भी नहीं पाएंगे दोस्त। यहाँ पर मिल रहा है, इसके करके कारनामा लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वागत करता हूं मैं अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय मंजूर आलम सर का, आदरणीय सुशील सर का और हमारे मेंटर मिस्टर अजय सिंह सर का, जिनके करके इतना अच्छा डायरेक्शन, इतना अच्छा। कहते हैं दोस्त, मंजिल हर किसी को पता होती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो डायरेक्शन है वो किसी किसी को पता होता है, और वो डायरेक्शन बताने वाले हमारे आदरणीय अजय सिंह सर है। ये वो शख्सियत है जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मैंने कहीं ना कहीं मन में बनाया था। जब इनसे मेरी पहली बार रूबरू मुलाकात हुई थी, हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे, तो हम सर को उस समय उनका अचीवमेंट देखे थे, उनका रिकॉग्निशन देखे थे, उनका सम्मान देखे थे। और रियल बता रहा हूँ दोस्त, मैं उस दिन उनके ऊपर मैं ग्लैड हुआ था कि यार इस लेवल का मान सम्मान, इस लेवल का अचीवमेंट अगर हमको भी मिल जाए। लखपति ऑलरेडी पहले से थे, अचीवमेंट था, सब चीजें था, तो वो चीजें हमको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रही थी। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि वो हमको पर्सनली गाइड एंड कोच करते हैं, मेरे सवालों के जवाब वहां से मिलते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है वहां से। मुझे लगता है कि मेरे पीछे भी कोई एक शख्स है जो मुझे संभालने के लिए तैयार है। कहते हैं दोस्त, अगर आपके पीछे में कोई एक शख्स होता है ना, तो आप किसी से भी भिड़ जाते हो जिस दिन आपको यकीन होता है कि ये मेरे साथ पक्का, ये मेरा साथ देने वाले। ऐसे ही अगर आपके पीछे में लग गया कि यार ये मेरे शख्स मेरे पीछे में है, तो आप किसी से भी टकरा जाते हैं। और यही करके आज अच्छे अच्छे नेटवर्कर हमारे टीम में आज बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को स्टेबल करते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, अजय सर का नॉलेज, अजय सर का विश्वास लेवल और अजय सर का साथ देने का तरीका। हमारी कोई यहाँ पास रोल नहीं है, इतना बड़ा काम हम नहीं कर पाते अगर अजय सर का साथ नहीं मिलता। हमारी लवली टीम कितना जबरदस्त तरीके से, कल ही मेरी बात हो रही थी हमारे विश्वरंजन सर से, जो है उनके टीम में कुछ ऐसे ऐसे एजुकेटेड लोगों को अपनी टीम में लेके आते हैं। मैं एक सफलता का मूल मंत्र जानता हूं जो विश्वरंजन सर इस्तेमाल करते हैं, अपनी योग्यता से ज्यादा काबिल लोगों को जिस दिन आप अपने टीम में लाना शुरू कर देते हैं, वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से मूव ऑन करते हैं, और इस तरीके से आपका कारोबार लगातार लगातार बढ़ता जाता है। पूरी इंटायर टीम में आप जाकर के देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त यूनाइटेड टीम हमारी है। जिस टीम पे आज हमको नाज होता है, जिस टीम पे हमको आज गर्व होता है, और लगातार लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमारे बीपी यादव सर अभी लगातार 24 घंटे से ज्यादा की जर्नी हो गई उनकी सफर करते करते। अभी शायद हो सकता है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे हो, या एक आध घंटा का समय और लग सकता है।
विश्वजीत दुबे सर हो गए, हमारे रवि सोने सर खरसिया में जाकर के भी लगातार लगातार अपने कारनामे को बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये लोग सीनियर हो गए हैं, इन लोग तो बैठे बैठे कमा रहे होंगे। दोस्त, आपको ये पता नहीं है, वही एक सोच आपको गरीब करके रखी है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अचीवमेंट होता है, वो आदमी अपने आप को उतना ही एंगेज करता है, उतना ही बिजी करता है। आराम जैसा शब्द यहाँ पास नहीं है। टॉप टॉप के लीडर्स हैं, सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाते जा रहे हैं। देव कुमार पटेल सर को ले ले, चाहे सोनिया दीदी को ले ले, चाहे हमारे बीच में हिना दीदी हैं, रजनी दीदी हैं, हर्षिता के बहुत से लीडर्स हैं हमारे। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, बात करेंगे हर चीज की शुरुआत, जैसे भी हमारे ओम प्रकाश पासवान सर ने किया। कितने अच्छे संस्कार हैं, कहते हैं ना संस्कार और परवरिश बहुत मायने रखती है दोस्त। किसी भी जीवन में अगर आपको सफल होना है तो वहां संस्कार और परवरिश आपका मायने रखता है। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता है। किताबें ज्ञान तो दे सकती है दोस्त, लेकिन चरित्र घर की दहलीज पर बनता है। जो व्यक्ति के संस्कार घर के, आप गौर से जाकर के देखिएगा, वो संस्कार ही तय करते हैं कि आपकी जो सफलता है उसकी ऊंचाई कहां तक जाने वाली है। वो एक कलेक्टर वाली कहानी आप सभी सुने होंगे कि यार एक बंदा जो कलेक्टर बन गया, उसके पिता शराबी थे। पूछे उससे कलेक्टर कैसे बन गया, वो कमिटमेंट करता था अपने पिताजी को देख करके कि मैं जिंदगी में कुछ भी बनूंगा लेकिन इसके जैसा नहीं बनूंगा। और उसका छोटा वाला भाई शराबी बन गया था। कारण क्या है, वो अपने घर में वही संस्कार को देखता था और लगातार लगातार उन्हीं के जैसे सोचता रहा कि यार मेरे पिता ऐसे करते हैं, दारू पीते हैं, आते हैं माँ के साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, मैं भी वैसे ही करूंगा। हमारी भी जिंदगी में यही डुप्लीकेट हो जाता है। देखने का नजरिया है। वैसे ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने इष्ट देव का, जिनके करके इस धरती पे हमारा वजूद है। माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे अपलाइन सीनियर्स। सीनियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, जिस व्यक्ति के माध्यम से कुछ उम्र में बड़े होते हैं, कुछ तजुर्बे में बड़े होते हैं, उनके करके आते हैं। तो अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो सीनियर का रोल। लेकिन अपलाइन के ऊपर में एक होता है मेंटर या लीडर। लीडर के अंदर में क्वालिटीज होता है, जो अपनी क्वालिटीज हमारे अंदर में ट्रांसफॉर्म करते हैं और वो हमको आगे बढ़ना सिखाते हैं। आज के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, आज हम कुछ एक डायरेक्शंस में इस चीज पे सिखाने नहीं आया हूं। मैं अभी भी बोल रहा हूं साथियों, आप सभी लोग लेकिन नोट डाउन जरूर करिएगा। आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, या V1 मार्ट के बारे में बात करते हैं, तो लोग अपने पोस्चर का सही तरीके से यूज नहीं करते। पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव। बिल्ड योर नेटवर्क विथ राइट पोस्चर। सही हाव भाव के साथ अपने नेटवर्क का निर्माण करिए। सही हाव भाव के साथ में लोग नेटवर्क का निर्माण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है यार फलाना व्यक्ति मेरे टीम में आ गया तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ज्वाइन करा लेता हूं, इसके जैसा लीडर मेरे को मिल जाएगा तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता तो आज रवि सोने सर बार बार बाहर निकल के अपने टीम को नॉलेज, एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के साथ में एक्शन ट्रांसफर नहीं, या हमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे टीम तो लगातार लगातार प्लेटिनम की लाइन लगती जा रही। ऑलरेडी 5 से 7 प्लेटिनम हमारे टीम में मूव ऑन हो चुके हैं और अभी 3 प्लेटिनम अपकमिंग भी है। सही हाव भाव के साथ में नेटवर्क का निर्माण करना है तो उसकी चीज आपको पहले क्लियर करके रखना है। यहाँ पास मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ अपने को मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वो मेहनत जो है हार्ड वर्क में नहीं होना चाहिए, वो मेहनत होना चाहिए स्मार्ट वर्क में होना चाहिए। हमारा सोचने का ढंग बदलना चाहिए। हर जगह में आप जाकर देखेंगे, एक लकड़ी का कारोबार, लकड़ी के कारीगर को आप जाकर के देखिएगा, उसके अंदर में लकड़ी में काम करने का हुनर होता है। कोई मिस्त्री है तो उसके अंदर में उस काम को करने का हुनर होता है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर किसी का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना अपना हुनर होता है। और हर कोई उस हुनर में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तब जाके वहां से वो बेस्ट सीए बन के निकलता है, बेस्ट लॉयर बन के निकलता है, बेस्ट डॉक्टर बन के निकलता है। क्या इतना कर लेना मात्र से कामयाबी मिल जाती है? नहीं, उसके बाद शुरू होता है हर जगह सेल्स है दोस्त। कौन व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ में रिलेशन बिल्ड करता है, कितने अच्छे तरीके से लोगों को अप्रोचिएट करता है, कितने अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है, दैट मीन्स कि वो उतना अच्छा ग्रो कर पाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे सीनियर्स लोग आते हैं, मुरारी सर आते हैं, कितना शानदार ट्रेनिंग लेकर के आए थे। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, गिड़गिड़ाने वाला आदत नहीं बनाना है। भैया तू ज्वाइन कर ले यार, मेरे साथ कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, तू आ जाएगा तो 2 लोगों को ले आना, मेरे मेंबर बन जाएंगे, मेरे को भी पैसा आता रहेगा। हमेशा याद रखना है दोस्त, हम लोग देने वाले हैं, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। आपका पहुंचे कभी भी लूज डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे पर्सनालिटी के लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, बट उनको ये बात एहसास होना चाहिए यार कि आप उनको नेटवर्क में लेकर के आएंगे तो आप उनके नेटवर्क को बिल्डअप करने में मदद करेंगे। बाहर की दुनिया में जा करके देख लीजिए, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को और अच्छा आमदनी करने के लिए कोई मदद नहीं करता, कोई उसको हुनर, कोई अपना टैलेंट नहीं देता है। बाहर की दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इंटरेस्ट लगा हो कि आपकी सक्सेस क्या है, आपके घर में क्या चल रहा है, आप कैसी परिस्थिति से चल रहे हैं, कौन सी दिनचर्या आपकी गुजर रही है। उल्टा जख्म देख लेंगे तो उसमें नमक छिड़क के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं अपलाइन लीडर। अपलाइन मेंटर वो आपको गाइड एंड कोच करता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उठाता है। मैं क्यों बोलता हूं, मैं मेरे साथ में एक घटना घटी थी, हमारे सीनियर्स लोग आए हुए, ज्वाइन कराया और अचानक से मिस्टर इंडिया हो गए। अब ढोल जैसे वो दोनों तरफ से बजते हैं, वैसे हम तो नहीं बजने वाले हैं। हमने बोला नहीं, हमारा कैरियर रफ कॉपी नहीं होना चाहिए, हम तो फेयर कॉपी हैं भाई। कोई भी आके कुछ भी गोद के चल देगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। हमने अजय सर से बात किया, अजय सर बोले नहीं सर, आपका निर्णय जैसा है वैसा बिल्कुल अडिग रहिएगा, हम सब मिलकर एक बहुत बढ़िया। वो एक लाइन मेरे को कॉन्फिडेंट काम करेगी। मंजूर आलम सर मेरे को गाइड एंड कोच करते गए, वो अपने एक्सपीरियंस के, मैं बोलता हूँ दोस्त, किसी व्यक्ति से सीखना है तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर सीखना। आप उसको अगर ये चीज बोल रहे हैं ना कि यार, कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है ना कि बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, एक बार मेरे को किसी शख्स ने बताया था, तो या तो आप उसको बहुत दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। दूर से देखने का नजरिया नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पास कैरियर बनने वाला है। यहाँ जो कैरियर बनेगा वो आपका पर्सनल नहीं होता है, हमारे और हमारे परिवार का कैरियर बनने वाला है। तो जो गुरूर नाम का शब्द है उसको अपनी डिक्शनरी से पहले हटाना है। हम्बल बनना है, विनम्र बनना है, अपने स्वाभिमान के साथ में नेटवर्क का निर्माण करना है। स्वाभिमान को पुट डाउन नहीं करना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का? अपने अंदर में बदलाव। हर काम को करने का अपने अंदर में हुनर होता है। लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर तय करते हैं कि मैं नया काम, नया परिणाम प्राप्त कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे दोस्त। हर काम के अंदर में एक हुनर की जरूरत होती है। जो व्यक्ति उस हुनर को अपने अंदर में डेवलप करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अपने अंदर में बदलाव करना शुरू कर। डे वन जैसे मैं बिजनेस में आता हूँ, डे वन पे जैसे ही मेरा बिजनेस स्टार्टअप होता है, मुझे यहाँ पास वो कैरियर चाहिए जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे वो बनना पड़ेगा जो मेरा सीनियर मुझे बनाना चाहता है। सीनियर मेरा नौकर नहीं है, सीनियर मेरे को सपोर्ट करने के लिए है। कुछ लोग सीनियर को नौकर बना के चल रहे हैं, सर ये कर देना, सर वो कर देना। अरे भैया, आज तक मेरी हिमाकत नहीं हुई है अजय सर से। अजय सर खुद मेरे को बोले कि सर आप अपने टीम में जब पर्सनल मीटिंग करें तो कुछ ऐसा मौका मिले तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आऊंगा। मैं बोला सर मेरा सौभाग्य, बट मैं आज तक अजय सर को ऑर्डर नहीं किया कि सर मेरी टीम के लिए भी आप आइए, मीटिंग करिए। वो खुद प्लान बताते हैं, वो खुद प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा ऐसा शेड्यूल है, छत्तीसगढ़ में भी आने की तैयारी हो सकता है, अगर आप प्रिपेयर हो तो बताएं सर। मैं बोला सर सौभाग्य मेरा, आप आइए। कुछ लोग अपलाइन को ऑर्डर देते हैं, सर आपके कारण मेरा काम नहीं हो रहा है, यहाँ मीटिंग करने चलें, सर ये करना है वो करना है। भैया अपलाइन की महिमा आपको नहीं समझ में आएगी। अभी कल को आपका बिजनेस डाउनफॉल पे जाएगा तो वो अपलाइन ही आपके बिजनेस को उठाता है। एक हुकुम का इक्कर आता है, हर जगह लगा दिए, अपलाइन की वैल्यू खत्म हो जाती है। कोई भी सिचुएशन आता है वो अपलाइन ही बचाने आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको अपने ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा पर्सनालिटी पे। सबसे पहला आपकी पर्सनालिटी स्लिप नहीं करनी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए आप उनको मौका देने जा रहे हैं। फटी हुई चप्पल, फटे हुए कपड़े पहन के, अपनी वेशभूषा सही नहीं है और चले गए प्लान दिखाने, वो आदमी पहले देखेगा तू अपनी जिंदगी तो बदल ले। हमारे सोहन सर बताते कि नहीं बताते? अपनी स्थिति नहीं है, लाख रुपए की बात करने चले गए हैं, नहीं है स्थिति 10,000 की बात कर लेना भैया, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए भी बहुत होता है। लेकिन अपनी पर्सनालिटी को सबसे अच्छा इंप्रूव करने का तरीका है, आज आप इस बिजनेस में आ गए, आपको अपने इनर पर्सनालिटी पे भी काम करना है और आउटर पर्सनालिटी पे भी काम करना है। ड्रेसअप सेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि यार ये बिजनेसमैन है।
जिस कपड़े का रंग उधड़ गया दोस्त, उस कपड़े को पहन करके आप बिल्कुल मत जाइए फील्ड में। बहुत ज्यादा मायने रखता है। 90% लोग डिसीजन लेते हैं आपके आउटर पर्सनालिटी को देख करके, अरे यार ये आदमी, आपकी पर्सनालिटी स्लिप कर गई, कितनों ज्ञान बघार लो, आदमी दिलचस्पी रखने वाला नहीं है। और अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, वो आदमी एक नजर में आपको पसंद कर ले। उसके बाद देखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, रोते रोते जाके आप मरे की खबर सुनाओगे, कोई आदमी आपके बिजनेस में नहीं आने वाला। हम भी यहीं से सीखे हैं दोस्त, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक डॉक्टर को आप गौर से देखिएगा, मिलिट्री वाला ड्रेस पहन के आ जाएगा और बोलेगा मैं इंजेक्शन लगाने वाला हूं, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। हर किसी की अपनी अपनी एक वेशभूषा है, और हम भी यहाँ पास अपने आप को एक प्रोफेशनल तरीके से पेश करना चाहते हैं। तो एक क्लीन फॉर्मल शर्ट, पैंट, जूते, पर्सनालिटी, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी है। एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने बदलाव के लिए। कुछ लोग अपने एटीट्यूड को बदलते ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रवैये में रहते हैं, स्लिप ऑफ टंग करते हैं, तंज कस देते हैं। अरे भैया, एक अपलाइन आपकी जिंदगी में आया है, वो आपको मदद करने के लिए आया है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए आया है। आपने कभी ये बोल दिया कि सर जब इतने सारे टीम हैं तो मेरे पास क्या करने आया, बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आपके घर में लाख रुपए की इनकम आएगी, जिस दिन आपका टीम साइज बढ़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आता है कि यार मेरे अपलाइन ने मेरे लिए क्या किया है। यही वो एक कारण है, यही वो एक फांस है जिसके करके आपका जो विजन है आगे नहीं जा पा रहा, और इसके कारण आपकी कहीं ग्रोथ रुकी हुई है। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड हम्बल वाला होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सर, बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करने की प्रयास करूंगा सर, जो नहीं हो पाएगा आप मुझे सिखाने का प्रयास करिएगा। बाजार में जब जाते हैं ना दोस्त, तो बच्चे की कहानी भी आप सुने होंगे कि बाजार में जब जा रहा था तो इठलाते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ के चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाजार के नजदीक पहुंचा उसने अपना हाथ बोला, "पापा, आप पकड़ लो मेरा हाथ, क्योंकि वहां भीड़ है, गुम जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी।" पिता अपने बच्चे का जब हाथ पकड़ेगा तो कितनों भीड़ हो जाए वो बच्चे का हाथ नहीं छूटता है, लेकिन अगर बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा है, थोड़ा भी झटका लग गया तो बच्चे का हाथ छूट सकता है। इस बिजनेस में आप तरक्की तब नहीं करते जब आप अपने अपलाइन को पकड़ के चल रहे हैं। आपका अपलाइन आपको गाइड कर रहा, कोच कर रहा, तरक्की नहीं होने वाली। इस बिजनेस में आपकी तरक्की रियल मायने में तब होती है जिस दिन आपकी अपलाइन की पकड़ में आप आ जाते हैं। अपलाइन के पकड़ में अगर आप आ गए ना, तो उसके बाद बिजनेस आपका ग्रो अप करता है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कैरेक्टर पे। इस बिजनेस में कैरेक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैरेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं, यहां हम लोग जो है एक रिलेशनशिप के बिजनेस में है। दीदी माता का रिलेशन बना के चलते, क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस बनाने के लिए आया हूँ दोस्त। ये सब चीज जो है ना, फीमेल के साथ में बहुत सारे आप चीज देखे होंगे ना, कई लोग कैरेक्टर लेस हो जाते हैं, फीमेल के साथ में अलग अलग रिलेशन बना के चल रहे होते हैं, नेटवर्क में भी ऐसे रिलेशन बना के। क्या होगा उससे आप बताइए? आप अपने परिवार के सपनों के लिए आए, आप अपने अचीवमेंट के लिए आए, कुछ लोग चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं यार, अपने जूनियर के पेमेंट को उड़ा देते हैं। ये कैरेक्टर का पहचान है ये। कुछ लोग आएंगे और उन लोग पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं, नेतागिरी करेंगे टीम में आकर के कि सर वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा। हमारे अजय सर हमेशा बोलते, सर इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप बुराई कर रहे हो मेरे पास उस सब के लिए टाइम नहीं है, मैं अभी फलाने फलाने जगह की मीटिंग में बिजी हूँ। हाँ, आप बताओ आपकी ग्रोथ के लिए आपको क्या जानना है, देन अपन बात करते हैं, वो सब चीज के लिए मेरे पास टाइम। सोचो यार, अपलाइन का कैरेक्टर कैसा है यार, निगेटिव सुनने के लिए भी अगर तैयार ना हो, और अगर आप उनको सही मायने में सीनियर मान रहे हो, उन्होंने आपको एक बात बोल दिया, उसको 100% फॉलो करो ना, आप मानते हो तो। ज्ञान चंद बनने की जरूरत नहीं है दोस्त। वो गुरूर वाला जो कहानी है ना, गुरूर से अगर आप देखेंगे तो हर चीज छोटा दिखेगा। और गुरूर को खत्म करिए, जहां मेरा गुरु है वहां तक मेरा गुरु खत्म हो जाना चाहिए। दैट मीन वो कहीं पहुंचे ना पहुंचे, बोलते हैं गुरु जो है, लेकिन आपको वहां तक जरूर पहुंचा देगा, इन्वायरमेंट आपके लिए बना देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा कैरेक्टर। निगेटिव लोगों को दूर रखो अपने टीम से, माहौल खराब करने वाले लोग। एक व्यक्ति अपना कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए यहाँ पर जो है जी जान लगाता है, जीवन पर्यंत आप मेहनत करोगे, कैरेक्टर तब जाके बिल्ड होता है। एक गलत काम
आपकी टीम में इन्फ्लुएंस गलत हो गया आपका। आप कुछ भी कमा सकते हो दोस्त, पैसा चला गया फिर से आ जाएगा, स्वास्थ्य गया थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, लेकिन कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। ये बिजनेस कैरेक्टर बिल्ड करने का है। लोग आपके चरित्र को देखेंगे सबसे पहले। जब चरित्र आपका पवित्र होगा तब जाके आपके नेटवर्क का निर्माण होगा। अदरवाइज आप कुछ समय के लिए, होता यह है कि हम बहुत बढ़िया मजा मजा खूब सुहानी सब चीजें लगने लगेंगी, और उसके बाद समझ में आता है अरे यार मैंने क्या कर डाला। बात करता हूँ, अभी हमारी सोनिया दीदी हैं, सोनिया दीदी बहुत अच्छा किताब पढ़ रही हैं, रोज पढ़ती हैं वो। उनके अंदर में सक्सेस हैबिट बहुत अच्छा है। वो एक किताब पढ़ रही हैं, उसका नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा साहब की। मैं उनको बोला कि दीदी, एक दिन वो ट्रेनिंग दे रहे थे तो उस ट्रेनिंग में उस सब्जेक्ट में से कुछ कुछ पार्ट्स लेकर के आए थे। बात ही बात में सोनिया दीदी मुझे बताई कि सर मैं आज ऐसा कुछ पढ़ी कि मेरा दिमाग जो है ना ओपन माइंडेड हो गया। उसमें दो टेस्ट दिए हुए थे, एक ममा टेस्ट और एक बाबा टेस्ट। मैं ऐसा कुछ भी काम कर रहा हूं जिस काम को करने में मैं अपने माता पिता के सामने मैं कर लूंगा, मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। दैट मीन्स वो पवित्र काम है, अच्छा काम। और मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिस काम को करने में मैं अगर अपने माता पिता के सामने समक्ष नहीं हूं, वो काम डुप्लीकेबल नहीं है, या उस काम को मैं अपने बच्चों के सामने में नहीं कर सकता हूं, दैट मीन्स कि मैंने कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा हूं। B1 मार्ट के बारे में सोच के देखिए, इस काम को मैं अपने मम्मी पापा के सामने में बहुत अच्छे से स्टेबल कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ। अपने बच्चों के सामने में भी इसको स्टेबल कर सकता हूँ, बिल्ड कर सकता हूँ। वो जानते हैं कि नहीं पापा बहुत गुड रिलेशनशिप लेकर के चल रहे होंगे। बहुत सारे कॉल्स आती हैं, लेडीज के भी आते हैं, जेंट्स की भी, प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे होते हैं। हमारे B1 मार्ट में संस्कार बहुत बढ़िया है, यहाँ पास गलत धारणा नहीं है। लेकिन बाहर से जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो प्रोस्पेक्ट कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा 1 लाख रुपया कमाते हैं सर, ऐसा वो तो वो पर्सनल नंबर लेकर के पर्सनल कॉलिंग कर रहे होते हैं। उन चीजों से बच जाना मेरे भाई। वो चीजें अगर फंस गई तो समझ लीजिए, हमारे भूपेंद्र गुर्जर सर कहते हैं ना, रोमांसपुर में अटक गया तो आदमी सटक गया, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है वो। और उसी रोमांसपुर से अपने को बच के निकलना है। ऊपर वाले ने कर दिया, अच्छा परिवार दे दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, सब चीज दे दिया। यहाँ पर सिर्फ एक रिलेशनशिप, वो पैथ जो ट्रांसफर होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपके टीम में कभी भी कोई निगेटिव बात होगी तो इस लेवल की निगेटिव बात आपके टीम में जब होगी तो उनको यकीन होना चाहिए, नहीं मेरे टीम के लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करें कि उनको ये बात अनसुनी करके निकलना पड़ जाए। कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है। रामायण के पात्र को आप गौर से देखिएगा, रावण को अहम था, बहुत सारे दुराचारी व्याभिचारी तरह तरह के उनके सेनाओं में एक से एक खरदूषण राक्षस सब चीज थे। उसमें एक पात्र था विभीषण, उन बुराइयों के संग में रह के भी वो नहीं बिगड़ा था। और रामायण में एक दूसरा पात्र भी था, कैकेयी। श्री राम जी उनको माता का दर्जा हमेशा से दिए हैं। राम राज्य में रह के भी अपनी कुटिल बुद्धि को बदल नहीं पाई, वो कुटिलता उनके अंदर में आ गई। फर्क इस बात से नहीं पड़ता दोस्त आप कहाँ रहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका संयम, शिक्षा और स्वाभिमान कैसा है। संयम, शिक्षा और स्वाभिमान को बहुत बढ़िया बना के रखिएगा। आपके परिवार को गर्व होना चाहिए। ये बदलाव जिस दिन आता है, दैट मीन इस बिजनेस के लायक बन जाएं आप। बिजनेस अपने आप होता है। लोग बिजनेस के लायक नहीं बनते और उसके बाद बात कर रहे होते हैं कि यार मेरा बिजनेस पे ग्रोथ नहीं हो रहा। क्लियर माइंड सेट करना पड़ेगा अपने को। क्लियर माइंड सेट के लिए 4 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। हमेशा सीखने की आदत डालिएगा। ऊपर वाले ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है। एग्जीक्यूट करिए। जिन चीजों को सीख रहे हैं उन चीजों की मेरे जीवन में वैल्यूज कितनी बनेगी, उन चीजों को अगर मैं पकड़ के रखूंगा मेरा जीवन कहां तक जा सकता है। मैं ऐसे कौन से मिशन के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, मेरा परिवार का फाइनेंशियली स्थिति कहां तक जाना चाहिए, आने वाले 5 साल में कौन सा मेरा लेवल होना चाहिए। बिजनेस तो रहेगा दोस्त, 5 साल तक आप रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी गारंटी आप पहले बनाओ। अजय सर हमेशा कहते हैं ये बिजनेस तो रहेगा, लेकिन आप इस बिजनेस में रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी गारंटी बनाओ। कारण क्या है कि हमारे अंदर में क्या चीज चल रहा है। कैरेक्टर बिल्ड करने की बात आती है, कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके आप उसको एग्जीक्यूट करिए कि इस बिजनेस में आपका पात्रता कितना बड़ा होना चाहिए, उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। जिस दिन आपके अंदर में एबिलिटी आ जाती है, काबिलियत आ जाती है, कामयाबी आपको मिलना शुरू हो जाता है। डजेंट मैटर कि आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड क्या है।
ये जो शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं, ये हमारी दुकान है, और यहाँ से जब दुकान का शटर खुलता है तब पता चलता है ये दुकान कितना लायक है। वैसे ही हमारे शब्द जब निकलते हैं, दैट मीन्स लोग भांप लेते हैं। दोस्त, आप लालची हो इस बात को, आपने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा, लोग भांप लेते हैं, और हमको पता चलता है कि मैं बहुत होशियार आदमी हूं, इसको 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा के, इसको 8 लोगों की ज्वाइनिंग करा के, इसके साथ ये करके निकल गया। नहीं, जिस दिन आप बिजनेस में अपने टीम के अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, उनकी सक्सेस के बारे में सोचेंगे, दैट मीन्स कि आपका ग्रोथ होगा। 100 प्लस आईडी एक्टिवेट होता है अजय सर की टीम में, सोच के देखिए। 100 आईडी एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि कितने लोग इनकम कर रहे हैं उनके टीम में। वो चाहे तो केपिंग फेपिंग को दुनिया भर को रोकना शुरू कर दे, लेकिन नहीं, आप भी कमाओ, आप भी कमाओ, आप भी कमाओ। ये चीज है, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। आप सब लोग बहुत अच्छे से बिहेवियर में रखते हैं, लेकिन जब आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो प्रोस्पेक्ट जो है ना, वो गलत इरादे से आपके साथ आ रहा होता है, वहां से आपको बच के चलना है। इन्वायरमेंट को बहुत बढ़िया बना के रखिएगा। आपके अंदर में जो इन्वायरमेंट है ना, वो इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। उस इन्वायरमेंट में, उस दहलीज के अंदर में कोई अगर इंटर करे तो वह एक कंफर्टेबल होना चाहिए कि मैं कभी भी आपसे बात करने के लिए कंफर्टेबल हूँ। कुछ लोग होते क्या है, वो लोग कंफर्टेबल बात ही नहीं कर पाते। सीनियर के साथ में एक बाउंड्रीज बना के रख देते हैं कि नहीं, ये ऐसा ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा नहीं। अरे भैया, एक रिलेशनशिप के हिसाब से बात कर लीजिए, तो बढ़िया हो जाता है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा दोस्त, ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। जिसने जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, उसका कारवा उतना अच्छा बढ़ता है। यहाँ पास बहुत बढ़िया तरीके से एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीनियर अपलाइन टीम के साथ में बहुत स्ट्रांग रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। 3 लोगों को यकीन होना चाहिए, मैं जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। ये 3 लोगों का विश्वास आपने जीत लिया, आप जीवन में सफल हो गए। सबसे पहले, अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ को यकीन होना चाहिए, मेरा हस्बैंड कुछ भी कर सकता है यार, बाहर में गलत काम नहीं कर सकता है। गंगा जल उठा के कोई आदमी खड़ा हो जाए तब भी उसको यकीन नहीं होना चाहिए। इतना फैथ डेवलप करना पड़ेगा अपने फैमिली में, अपने बच्चों के सामने में वो रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और अब मेरा अपलाइन, मेरे माता पिता, पहला वाइफ को यकीन होना चाहिए, दूसरा माता पिता को यकीन होना चाहिए, तीसरा अपनी अपलाइन को यकीन होना चाहिए। अपलाइन सुने, अरे यार फलाना फलाना के बारे में ऐसा ऐसा सुन रहा हूं, उसको यकीन ही नहीं होना चाहिए। हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं जीवन मार्ट के अंदर में, मैं मान ही नहीं सकता हूँ ऐसा कर सकता हूँ। अजय सर को जाकर के कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात करते हैं, हो सकता है मैं नेगेटिव कहीं ना कहीं वो हो जाए, लेकिन अजय सर को 2 मिनट के लिए लगे कि नहीं यार, जायसवाल सर के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और वही एक विश्वास को मुझे बना के चलना है पूरी जीवन में। क्यों? क्योंकि मैं अपने सपने को साकार करना चाहता हूँ, अपनी हकीकत में बदलना चाहता हूँ, लाइफ ऑफ अचीवमेंट चाहिए मुझे। तो मुझे जीवन में सिर्फ एक आदमी है जो आगे बढ़ा सकता है। मेरी वाइफ आगे नहीं बढ़ा सकती, मेरे माता पिता आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनके विश्वास को फिर भी मुझे जीतना पड़ेगा। मेरे को आगे बढ़ा सकता है मेरा एक्टिव, ग्रोइंग और इफेक्टिव अपलाइन। और उस अपलाइन के साथ में मुझे अपने रिलेशन को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो मेरे बारे में कहीं नेगेटिव सुने, बोलेंगे लोग, लेकिन उस पर यकीन नहीं होना चाहिए। इस लेवल पे आपको अपना रिलेशनशिप बना के चलना पड़ेगा डाउनलाइन टीम के साथ में। ट्रीट लाइक के किड्स, बच्चे जैसा। देखिए, हमारी सोनिया दीदी आई कल, वो बताई, उनको बच्चे जैसा ट्रीट करती हैं अपनी टीम को। ये वो लोग शिकायत कर सकते हैं, वो लोग उनसे कुछ का कुछ बहस कर सकते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सोनिया दीदी आप में बहुत बड़ा बड़प्पन है, आप किसी को जवाब नहीं देते हैं। बोले सर, वो वक्त जवाब देगा ना, उनको आज नहीं कल महसूस होगा, वो फील करेंगे। और कई लोग अभिमान में आकर के बहुत बड़ी बड़ी बात कर देते हैं अपने सीनियर के साथ में। उन लोग समझ लीजिएगा, कल वक्त जब आप जवाब देता है और आपको पता चलेगा कि आपकी अपलाइन आपके लिए बैकग्राउंड में क्या क्या रोल अदा की है, तो आप कैसा चेहरा दिखाओगे। सिस्टम पाथ को समझना है अपने को, सिस्टम पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रास्ता बनाया गया उस रास्ते पे चलना है। मैनेजमेंट टीम के साथ में आपका रिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। लगे चमकाने धमकाने कस्टमर केयर से फोन आया तो ये हो गया वो हो गया, अरे भैया इतने विनम्रता से बात करते हैं, आप भी विनम्रता से बात करो। मैं तो कहता हूँ ये कुबेर का खजाना है, और आप मैनेजमेंट के साथ में जितना अच्छा रिलेशन रखते हैं, वो कुबेर की चाबी है, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। हम मैनेजमेंट के साथ में बहुत स्ट्रांग रिलेशन बिल्ड करके रखना पड़ता है। कारण ये कि कल को आपको चैलेंजेस आए और आपने बहस कर दिया, बदजुबानी से बात की, बेइज्जती टाइप का बात कर रहे हैं, लोग इग्नोर करना शुरू कर देंगे आपको, आपका हो गया, समस्या वहीं का वहीं धरा रह जाएगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको प्रोग्रेसिव हैबिट क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे मुरारी सर, सोहन सर, भूपेंद्र गुज्जर सर, अमित मौर्य सर, राजू चौधरी सर, अजय सर, जितेंद्र सर, सब लोग आगे बताते हैं। सुजीत पटेल सर आगे बताते हैं, बीपी यादव सर बताते हैं, फिर सुजीत दुबे सर बताते हैं। बहुत से ऐसे लीडर जो लोग आकर के हमको हमारी कामयाबी का राज बताते हैं कि यार यहाँ पर कामयाब होने के लिए आपको प्रोग्रेसिव हैबिट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपनी जूम मीटिंग की उपस्थिति, सीनियर के कहने पे आ रहे हो आप, आपका बिजनेस नहीं है, सीनियर का बिजनेस है। दिखाने के लिए आपने ज्वाइन कर दिया, मोबाइल साइड में कर दिया, आप कुछ नहीं ले पाओगे। जिनको लेना है वो लोग ले रहे हैं दोस्त, वो लोग अपनी जिंदगी को बदलेंगे। आज थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन कल को यही अचीवमेंट आएगा, वही शब्द मैं कहीं ना कहीं यही सारे शब्द को यहीं से सीखा हूँ, यहीं पास बेचने की कोशिश करता हूँ। जो डायलॉग यहाँ से सीखे रहेंगे उसी डायलॉग को फील्ड में आप जाके मारोगे ना, पर्सनालिटी के साथ में लोग इंप्रेस हो जाते हैं, यार क्या डायलॉग मारता है, इसके साथ काम करूंगा, और वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो डायलॉग कहाँ मिलेगा, यही जूम मीटिंग में मिलता है। आपको अपने सीनियर के साथ में बातचीत करने की हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी, पर डे पर डे पर डे। कहीं भी आपको लगा निगेटिविटीज की आशंका है, तुरंत सीनियर के साथ में बात करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से अगेन अजय सर को। मैं 1 मिनट मैसेज करता हूँ, 1 मिनट में रिप्लाई करते हूँ। 1 मिनट नहीं लगता, मेरे मैसेज को देखते हैं तुरंत रिप्लाई करते हैं। इन द केस कभी मैं मोरल मेरा डाउन होता है तो मुझे पता नहीं चलता वो कैसे मुझे अपने आप से फोन कर देते हैं। ऐसी अपलाइन के साथ में काम करो, सोचो कैसा रहेगा। मंजूर आलम सर हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सुशील सर को क्या पड़ी है यार, वो मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं, मैं मम्मी पापा से बात करवा देता हूँ, मम्मी पापा उनको आशीर्वाद देते हैं। ये रिलेशनशिप ही है। कल की डेट में मेरा अगर आदत बिगड़ेगा तो वो लोग बोलेंगे ना, क्या बिगाड़ दिए सुशील बेटा हमारे बेटे को ले जा करके, क्या चेहरा दिखाएंगे। लेकिन सुशील सर को भी ये यकीन है कि नहीं यार, जायसवाल जी मेरे टीम में है, नहीं बिगड़ेंगे। और ये लेवल का मेरे को ना बिलीव जीतना पड़ेगा। तो द प्लान करने की आदत डालिए, बिजनेस अपना है, रोज 2 प्लान दिखाने का आदत डालिएगा। जिस आदमी को आप बिजनेस पे लेके आए वो नासमझ था, नादान था, अज्ञान था, आया, उसको सिखाने में मेहनत करिए। सर एकदम क्या बात करता समझ में नहीं आता सर। अरे भैया ज्वाइन करवाने के टाइम में 3 आईडी लेने के टाइम में, उसकी वाइफ की 3 आईडी लेने के टाइम में 2 रॉयल्टी निकालने में तो बड़ा मजा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। सो द प्लान करना शुरू करिएगा, डेली एनालिसिस करना है अपने को रोज। आज का काम मेरा आज हुआ कि नहीं हुआ, आज मैंने कितनी इनकम की, कैसे कैसे सेटअप हुआ, अगले दिन की क्या तैयारी है, ये एनालिसिस होना चाहिए। तब जाके सक्सेस होता है। एबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्त, योग्यता चाहिए। कोई भी काम में सफल होने के लिए योग्य बनना पड़ता है। एन एबिलिटी इज द ओनली वन थिंग व्हाट डिसाइड दैट व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू डिजर्व। आपको क्या मिलता है और आप किस लायक हैं, ये सिर्फ आपकी एबिलिटी तय करती है। जब भी आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उस समय में चेक करिएगा एबिलिटी कितना बढ़ रहा है, आपको क्या मिल रहा है और आप किस लायक हो, ये आपका योग्यता तय करता है। योग्यता को हमेशा बढ़ाते जाइएगा। जूम मीटिंग में आइए, लोगों को बताते जाइए, अपने लोगों को जूम मीटिंग में लाते जाइएगा, बहुत बड़ी एबिलिटी आपकी बनती जाएगी। आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। विदाउट पर्पस देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट एंड नो मोर एनी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिना मकसद के यहाँ पास कोई अचीवमेंट नहीं है और किसी तरह की संतुष्टि मन में नहीं होती है। रात को आप सो रहे हो, बेचैनियां बढ़ रही। रात में हम लोग कितना 12:15 बजे तक लगभग बात किए थे हम लोग अपने टीम के साथ। उसके बाद में फिर हमने स्लाइड्स वगैरह बनाना किया। उसके बाद में फिर सेटिस्फेक्शन है। एक अच्छा चीज ये कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया बन रहा है। वो संतुष्टि आपके अंदर में रहेगी तो आपको संतुष्टि नहीं रहेगी तो सुकून का नींद आने वाला नहीं है। कितना अच्छा अचीवमेंट कर लीजिए, बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ज्यादा कामयाब है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। और यहाँ पास आपका पर्पज क्लियर है, कर भला तो हो भला, तब जाके आपको संतुष्टि मिलती है। आपकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा मायने रखता है। सब कुछ है एक तरफ, लेकिन आपकी एक्टिविटीज अगर नहीं हो रही है, दुनिया भर का पोथी प्राण ज्ञान सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट आपका कुछ नहीं मिलने वाला है विदाउट एक्टिविटीज के। आपको एक्टिविटीज में अपने आप उतारना पड़ेगा। एंड एक्टिविटीज इज द ओनली वन थिंग दैट डिसाइड व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू डिजर्व। आपका यही योग्यता है और आपका क्रियाशील, क्रियाशैली बोलते हैं उसको, क्रियाशैली ही बताएगा कि आप क्या पा रहे हो और कितना आपने डिजर्व करते हैं। एक क्रियाशैली को आपको बनाने की जरूरत है। रोज का गेम प्लान स्ट्रेटेजी बनना चाहिए। आज का काम आज करना जरूरी है, वही आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में राज करता है। प्लानिंग को समझना है दोस्त। अगर आपने अपने लिए योजना को निर्माण कर लिया और योजना पे एक्शन नहीं लिया, आप याद करिए वो टाइटैनिक जहाज 19 अप्रैल 1812 की सुबह 1547 लोग निपट गए, किसकी गलती थी?
टाइटैनिक जहाज डूब गया उसकी गलती थी? नहीं, उसको तो सिग्नल बहुत पहले से मिल रहा था कि आगे बर्फ का चट्टान खड़ा है भाई, अपने आप में अलर्ट हो जा। लेकिन उसको इग्नोर करता गया, जाके बर्फ की चट्टान में टकराई, 1547 लोग स्वाहा हो गए। यहाँ आपके कैरियर के लिए आपको पहले से इंडिकेशन मिल रहा है। आज आपका अपलाइन बोल रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इग्नोर कर दिए तो क्या होगा? कल कैरियर डूब सकता है। तो उसको अपने को ध्यान रखना है। इस बिजनेस में अचीवमेंट ऑफ सक्सेस लेने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा कुछ करना है, एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। वो भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन के साथ में जब यात्रा कर रहे थे तो युद्ध की रणनीति बन रही थी। एक भिखारी को उन्होंने कोई मुकुट दिया, उसको चोर लेकर के चला गया। फिर वो भिखारी दोबारा आता है तो उसको मणि दिए, ले भैया अंगूठी का नगीना, इसको रख, तू अमीर बन जाएगा। वो भी उसकी पत्नी गंवा दी, उसको नदी में जाके बहा दी। फिर श्री कृष्ण जी उसको कुछ सिक्के दिए, बोले ये पकड़, सिक्का जीवन में जो बना सकता है जा बना ले। उस सिक्के में क्या मेरा? वो जाता है, एक मछुआरा को देखता है, कुछ मछलियां तड़प रही हैं, वो बोलता है यार तू एक काम कर, मेरे को ये पैसे ले ले और इन मछलियों को दे दे। उन मछलियों को लेता है, इनका जीवन, किसी का तो जीवन बचे। वो मछली को ले जाके जैसी नदी में डुबो रहा होता है तो मछली के मुंह से हीरा निकल के बाहर। वही हीरा था जो उसकी पत्नी नदी में गंवा चुकी थी। कुछ देर में चोर जो उससे मुकुट छीन के भागा था, वो नदी किनारे से भागता भागता आ रहा था। ये हीरा मिलने की खुशी में बोल रहा मिल गया मिल गया। वो चोर वापिस आके बोलता चुप कर भाई, पब्लिक बहुत मारी है मेरे को, ये पकड़ तेरा सोना चांदी जो लूटा था, हल्ला मत कर नहीं तो फिर पब्लिक मारेगी। अर्जुन जो है देख रहे थे ये वाक्य को, और अर्जुन देख करके सिर्फ एक ही चीज बोले, यार ये माजरा समझ में नहीं आया। बोले अर्जुन बड़ा सीधा सा बात है, इसको जब जब तुमने कुछ दिया सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसलिए इसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तुमने मुकुट दिया अपने बारे में सोचा, तुमने हीरा दिया अपने बारे में सोचा, ये लेकिन मैंने इसको सोचा, तब मैंने इसके बारे में सोचा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पवित्र काम है दोस्त। जिस दिन आपने अपने जूनियर के बारे में शिद्दत से, इबादत से और उसके सामने में एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करके सोच लिया और कैरेक्टर का निर्माण कर लिया, ये बिजनेस आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। हमको इस चीज को समझना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों को। मैं फिर गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं कुछ सिखाने नहीं गया था। मेरे आवेश, मेरा भाव ऐसा हो गया हो जिसमें आपको कस लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बट एक चीज बोलूंगा, इन सारी चीजों को मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई किया हूं, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है। आप भी अप्लाई करिएगा, आपकी जिंदगी में पहले बहुत सुकून आएगा, फिर अचीवमेंट ऑफ सक्सेस आएगी। और मैं आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं और अपने अपलाइन लोग का बारंबार धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं कि वो कहते हैं ना, अगर मजबूत बनना है दोस्त तो मजबूत बनने का सिंपल सा फार्मूला है, अपनी कमजोरियों को जानो और उनको दूर करो। मजबूत बनना है तो ये करना पड़ेगा। और ख्वाहिशों से कहां गिरते हैं फूल झोली में, चाहत लेकर के बहुत लोग आते हैं V1 मार्ट में। चाहत से मात्र कुछ नहीं होने वाला पड़े, आपको वो योग्यता अपने अंदर में लाना पड़ेगा। मैं इस चंद लाइन को बोल करके अपनी बात को विराम देता हूं कि कहते हैं ख्वाहिशों से कहां गिरते हैं फूल झोली में, अब वक्त की साख को हिलाना होगा। अब कुछ नहीं होगा दोस्त, अंधेरा है कहने से, कैद करने से क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा दोस्त, अंधेरा है कहने से। अपने अपने हिस्से का दिया हर किसी को जलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आमंत्रित करता हूं, हमारे ओम प्रकाश पासवान सर आएंगे और मीटिंग को आगे दिशा लेकर के चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू मिस्टर ओम प्रकाश पासवान सर, वेलकम सर। सुपर सुपर, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार एकदम माइंड शानदार सर। सर, शानदार शानदार शानदार, एकदम एक्सीलेंट, थैंक यू गुरुदेव, एक्सीलेंट, शानदार, जबरदस्त, सुपर सुपर, शानदार सर, शानदार शानदार। साथियों